हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आप सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आपको तो पता है दोस्तों, मेरे चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड नए नए आइडियाज़ मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो जो चैनल पे नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि लास्ट में मैं बिजनेस को चलाने से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो वो ज़रूरी है आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बिजनेस आइडिया दोस्तों, आपने घर के पास या आसपास के शहर में आपने देखा होगा, जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हो। ऑल इन वन सब्जी फ्रूट मार्केट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे आवश्यकता की सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। जैसे फल फ्रूट से रिलेटेड A to Z आपकी सब्जी की दुकान होती है, जहाँ पे सारी चीज़ें, सारी प्रकार की सब्जियां अवेलेबल होती है एक ही दुकान के अंदर। आपने कई जगह पे देखा होगा कि आप राशन लेने जाते हैं तो राशन के दुकान में, एक ही दुकान में आपको सारे प्रकार की चीज़ें मिल जाती है, आपको और कहीं नहीं जाना होता है। ये बड़े लेवल पे भी होता है शुरू, या छोटे लेवल पे भी होता है। आजकल सब्जी में भी इस तरीके का मार्केट काफ़ी ट्रेंड में है दोस्तों। पहले हम लोग जाते थे तो मंडी लगती थी और वहाँ से हम लोग सब्जियाँ खरीदते थे। आजकल क्या है कि हर जगह पे फ्रूट एंड सब्जी की दुकान खुली हुई है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी उसके बात करते हैं। इस बिजनेस को शुरू से लेकर के चलाने तक का पूरा डिटेल आपको मैं देने वाला हूं, और यह सेटअप आप कैसे करें, सारी चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दूंगा, और भी आसान भाषा में। ऐसा स्टोर होगा जहां पे ग्राहक एक ही जगह पे आकर सब्जी, फल फ्रूट और उससे जुड़ी सभी प्रकार की चीजें खरीद सके। तो ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्ट, ग्रीन फ्रेश मार्ट, सब्जी फल सुपर स्टोर। तो ये सब आप कुछ चुनिंदे नाम है दोस्तों। क्या मिलेगा एक ही जगह पर? आपके सवाल होंगे क्या क्या मिल सकता है एक जगह पे, कैसे कर सकते हैं सारी चीजें। रोज की सभी प्रकार की हरी सब्जियां उस जगह पे अवेलेबल होगी जहां पे आप ये बिजनेस स्टार्ट करोगे। सभी सीजनेबल फल होंगे, सीजन में जो फल अवेलेबल होता है वो आपको देना है। एक्सोटिक सब्जियां और ब्रोकली, शिमला मिर्च कलर वाली, ये सारी चीजें अवेलेबल आपको रखनी पड़ेगी। सूखी सब्जियां में प्याज, आलू, लहसुन, अदरक, ये आपको अवेलेबल कराना होगा। नींबू, हरी मिर्च, धनिया, ये नेसेसरी है, हमेशा रखे इसको, ये चलने वाला है, कोई भी लेके जाएगा, हमेशा लेके जाएगा। नारियल, केला, सेब, संतरा, अंगूर, अनार, आप इसको मस्ट है, आपको रखना ही रखना है। पत्तेदार सब्जियां, जैसे बहुत सारे प्रकार के आपको साग मिलेंगे, सरसों का साग होगा, बहुत सारे साग है, मेथी का। तो आपको हरी सब्जियां, हरा पालक, मेथी, ये सब सारी चीजें, सरसों के साग रखना है आपको। घर का पूरा फल एंड सब्जी जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल में आता है, वो आपको रखना है। जगह कैसी होगी? अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपको करना चाहते हैं, तो जगह कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। रिहायशी एरिया के आसपास है जगह, तो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत अच्छा लोकेशन है। मार्केट, सोसाइटी एवं मेन रोड, काफ़ी अच्छा लोकेशन है। अगर इन सब जगहों पे आपको मिलता है तो आप बिजनेस को आंख बंद करके शुरू कर दे, आपका बिजनेस चलेगा चलेगा। 200 से 500 स्क्वायर फीट में आप, अगर आपके पास जमीन है, जगह है, दुकान है, तो आप इस बिजनेस को चालू कर सकते हैं। पानी और बिजली की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि सब्जी का आइटम है तो आपको पानी भी देते रहना होना, फ्रेश रखना पड़ेगा आपको। दुकान का सेटअप,
इसके बारे में बात करते हैं। आपके माइंड में होगा दुकान का सेटअप कैसा होगा, वो आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा इस वीडियो में। सामने फल जो आकर्षक दिखने चाहिए, फ्रंट में जो आप लगाओगे दुकान में, वो फल लगाएं जो आकर्षक दिखे और फ्रंट में हो। साइड में हरी सब्जियों का दे दें, पीछे आलू और प्याज का रख दे, लास्ट में आलू प्याज रखे दोस्तों। ये सेटअप करके आप स्टार्ट करें, बिजनेस चलेगा। जैसे भारी सब्जियां भी होती है वो आप लास्ट में रखें, बड़ी बड़ी सब्जियां होती है, भारी सब्जियां जो होती है। लकड़ी आप प्लास्टिक का रैक बना सकते हैं, कांच का भी रैक बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो लकड़ी का भी रैक चल जाएगा, प्लास्टिक का भी रैक चल जाएगा। एडिशनल अगर कांच का दे रहे हैं तो और अट्रैक्टिव लगेगा। वजन करने का डिजिटल मशीन एगो आपको चाहिए ताकि वेट करके आप सामान को दे सको। फ्रिज, कूलर और फल ताजा रखने के लिए आपको चाहिए। फ्रिज भी चाहिए, कूलर्स भी चाहिए ताकि गर्मी के दिनों में आपकी सब्जी खराब ना हो। तो ये चीजें आपको रखना जरूरी है ये दुकान के लिए। इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है इस बिजनेस में और क्या क्या लगेंगी। अगर आप बिजनेस ये करना चाहते हैं दोस्तों तो ये बहुत ही काफ़ी अच्छा ट्रेंड में चलने वाला बिजनेस है। आप शहरों में जगह जगह पे आपने देखा होगा आजकल लोगों की ज़िंदगी को आसान करने के लिए इस तरीके का कॉन्सेप्ट, इस तरीके का बिजनेस लोग ला रहे हैं ताकि एक जगह से इंसान हर प्रकार की सब्जी खरीद ले और वो अपना घर के तरफ वापस लौट जाए। मंडियों में क्या होता था कि इंसान आया, टाइम वेस्ट किया और वीक का इंतजार किया। वीकली होता था, संडे में, मंडे में वो टाइमिंग होता था। उसमें आपको घूम घूम के, आपका जहाँ पे आधे घंटे का काम है वहाँ पे 1.5-2 घंटे आप घूम घूम कर सब्जी खरीद रहे हो। यहाँ सारे रैक बाय रैक आपको सजाया हुआ, हरी सब्जी का रैक सजाया हुआ है, आलू प्याज एक तरफ है, जिसको आधे घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट में सामान लेकर के रोजमर्रा के जिंदगी में जो यूज है तो ताजी ताजी सब्जी लेकर के जा करके बना ले, खा ले। तो आप लोगों की जिंदगी को आसान कर रहे हो। बिजनेस का मॉडल ही हो दोस्तों कि आप लोगों की जिंदगी को आसान कर दें, आपकी बिजनेस 100% रन करेगी। ये है सिस्टम। अगर किसी भी बिजनेस में आप जुड़ रहे हो, आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप लोगों का जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो उसको आसानी से अवेलेबल करा दे, कम समय में, उनको समय का बर्बाद ना हो, उनको टाइम वेस्ट ना हो। तो उससे क्या होगा कि आपके पास ग्राहकों की संख्या काफी ज्यादा होगी, भीड़ लगी रहेगी आपकी दुकान में। आपको जो बिजनेस मॉडल है उस पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको रन करने वाली है, चलने वाली है दोस्तों। ये सेटअप अगर आप कम पैसे में भी चाहते हो तो उसमें भी मैं बात करूंगा। पहले निवेश की में बात करते हैं। दुकान वाले सेटअप में निवेश आप कितना आपको लगेगा। दुकान का किराया मोस्टली आप 5,000 से 10,000 रुपया, 15,000 रुपया लेके चल ले। उसके बीच में आपको जितना में मिल जाए उतना में आपके लिए बेस्ट है। रेक टोकरियां 10,000 रुपये का टोकरी रखनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी रेक बनानी पड़ेगी, 10,000 उसको मान के चले। डिजिटल तराजू जो होगा वो आपको 3,000 में अवेलेबल हो जाएगा। शुरुआती माल आपको स्टार्टिंग में जो माल डालना है आप अपने दुकान में, वो 20,000 से 40,000 का माल डालना है। ध्यान रखें दोस्तों, अन्य खर्चे 5,000। आपको सारी चीजें नोट डाउन करनी है पेन कॉपी लेकर के, और फिर उसके बाद 19-20 का ही फर्क होगा। बाद बाकी मेरा जो जानकारी रहता है, मेरा जो वीडियोस में मैं आइडियाज जो देता हूं वो सटीक है रहता है दोस्तों। जितना मैंने आपको अंदाजन बताया वो एकदम सटीक है। कुल निवेश आपको 40 से 80 हजार रुपये जाएंगे, जो कि कम, जिनके पास बजट कम है, जो कम पैसे में अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 40,000 से 80,000 के अंदर में आप अपने जेब के अनुसार, बजट के अनुसार आप देख लें और आप शुरू कर दें सारी चीजें, माल सारी चीजें ला करके। जिनके पास
एक और पॉइंट है दोस्तों, जिनके पास दुकान का किराया देने का या बिजली बिल देने का पैसे नहीं है, वो सोचते हैं कि इतना पैसा खर्च होगा, स्टार्टिंग है, बाद में बढ़ाया जाए। तो शुरुआती लेवल पे भी करने का है दोस्तों तरीका। आप एक छोटा सा ठेला ले ले, उस पे आप शुरुआत कर दे, चौराहे पे कहीं पे भी लगा करके। आपका कम पूंजी में, कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा बिजनेस, हर दिन का आप 1500-2000 रुपया कमा के जाएंगे, अगर आप कर रहे हो तो। नहीं तो एक और कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास सेकंड हैंड गाड़ी व्यवस्था हो जा रही है, जो कि छोटा टेम्पो जो होता है, छोटा हाथी बोलते हैं, उस पे आप माल ला करके, टेम्पो पे माल डाल करके आप चौराहे पे लगा दे और बेच करके आप घर चले जाएं। सॉलिड कॉन्सेप्ट है दोस्तों। सिर्फ आपको शाम को और सुबह के टाइम पे लगानी है और फिर आप पूरा दिन फ्री हो। यह बिजनेस आइडिया काफी बेहतरीन है। तो माल कहां से लाएं? आपके मन में सवाल होगा कि ठीक है, अगर बिजनेस करना चाहते हैं लोग तो माल कहां से लाएं? माल सब्जी मंडी में। आपने देखा होगा दोस्तों, सुबह सुबह में सब्जी मंडियां आपके क्षेत्र में लगती होंगी। मोस्टली मैं 95% एरिया की बात बता दे रहा हूं, जहां पे सुबह सुबह मंडी लगती है, 4 बजे सुबह से लेकर के 8 बजे 7 बजे जो भी है। जितना सुबह आप जाएंगे उतना फ्रेश माल आपको मिलेगा। तो कोशिश करें, थोड़ा कष्ट होगा मगर दिन भर का आपका टेंडर खत्म। तो आप सुबह सुबह लोकल मंडी में जाएं, सब्जी मंडी में, वहां से माल लाएं, थोक में लाएं और उसको ले जाकर के अपने क्षेत्र में बेचें, अपने एरिया में बेचें, काफी पैसा कमाइएगा। लोकल किसान से डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं। जिनका खेत है, जिनके खेत में गोभी लगा है, टमाटर लगा है, प्याज लगा, उनसे आप डायरेक्ट ले सकते हैं, थोक का थोक। क्विंटल का क्विंटल बिकता है दोस्तों, जितना भी आवश्यकता के अनुसार है वो आप ले सकते हैं। वो ताजी ताजी तोड़ करके आपको देंगे। थोड़ा सा मेहनत है मगर कमाई सॉलिड है, रिस्क कम है, डूबने का चांस कम है, क्योंकि रोज रोज का यूज का चीज है दोस्तों। सब्जी हर घर में बनता ही बनता है, पूरा साल का है सिस्टम। किसी भी ऐसा महीना नहीं है जिस महीने में लोग सब्जी ना खाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहिए ही चाहिए, सुबह शाम सब्जी चाहिए ही चाहिए, जीने के लिए चाहिए दोस्तों। तो ये बिजनेस बहुत कम रिस्की है। फिर उसके बाद थोक व्यापारी से आप संपर्क करके माल खरीद सकते हैं। वहां के जो थोक व्यापारी होंगे वहां से माल आप खरीद सकते हैं। तो अगर आप थोक व्यापारी से माल खरीदेंगे तो आपको काफी सस्ता रेट में मिलेगा, जिसके कारण आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आप प्राइस फिक्स कर दे, चिपका दे, बोर्ड लगा दें। अगर प्याज 50 रुपए केजी है तो 50 रुपए का बोर्ड वहां पे लगा दें। आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। लोग आएंगे, 1 केजी तौलेंगे और आपके पास लेके आएंगे, आप वजन करके आप दे दो, पैसे ले लो। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। पहले के टाइम के जैसा नहीं कि आपको चिल्लाना है, आलू कैसे है, प्याज कैसे है, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ टैग लगा दो, प्राइस टैग लगा दो, सब जगह पे चिपका दो, जहां जहां रैक पे लगा हुआ है, जो जो सब्जी लगा हुआ है। Like a subtle thrill, shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Streetlights flicker, a Morse code plea. वो खुद जिनको जितना आवश्यकता होगी, 1 पाव की, 1 किलो की, आधा किलो की, वो आप आवश्यकता अनुसार लेंगे, आपके पास आएंगे, आपको वजन करना है, आपको पैसे लेना है, दे देना है। फल मंडी, अगर फल की बात करें तो आपके आसपास के क्षेत्र में फल मंडी भी लगती है। सेम सब्जी मंडी की तरह फल मंडी भी होती है, जहां काफी रिजनेबल रेट में आपको फल अवेलेबल होता है। चाहे एप्पल ले लो, से जो भी है, केले ले लो, अनार ले लो, संतरे ले लो, मौसमी ले लो। ये सीजनेबल, एक चीज का और ध्यान रखिए दोस्तों, सीजनेबल टाइम में, सीजन के टाइम में सब्जियों का प्लस फल फ्रूट का रेट सस्ता होता है।
कोशिश करें सीजन वाली चीज को आपको ला करके रखना है आपके दुकान में ज्यादा से ज्यादा उस चीज का, क्योंकि सीजन में क्या होता है कि काफी रेट कम होता है, जिसके कारण लोग ना उस आइटम को खाना ज्यादा पसंद करते हैं। और ऑफ सीजन में क्या हो जाता है, रेट काफी हाई हो जाता है। ठंडी के मौसम में सब्जियों का रेट काफी कम होता है, फल फ्रूट का रेट कम होता है। तो सीजनेबल सब्जियां आप लेके आए, जो जिस मौसम में चलने वाली चीजें हैं वो ध्यान दे कैसे होगा, कैसे क्या है, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। सीजनेबल रेट्स मिलेंगी, सीजनेबल। एक बार फल मंडी पे आप विजिट करोगे, सब्जी मंडी में विजिट करोगे, आपको सारा रेट पता चल जाएगा। अभी सस्ता में क्या चल रहा है, उसको ला करके रखे ज्यादा से ज्यादा। तो ये चीज है। डायरेक्ट किसान से लेंगे तो मुनाफा आपको थोड़ा ज्यादा होगा दोस्तों। अगर आपका डायरेक्ट किसान से संपर्क करते हैं तो मुनाफा आपको ज्यादा होने वाला है। रोज काम कैसे करें, आपके दिमाग में होगा कैसे शुरुआत करें, कैसे काम करें, कैसे होगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। सुबह 5 से 7 बजे माल लाना है। मैं बोला 4 बजे से भी मंडी शुरू हो जाती है, 5 बजे चले जाए, 7 बजे, 5 से 7 के अंदर में आपको सब्जी ला करके रख देना है, अपने पास अवेलेबल कर लेना है। रोज का है वो। साफ सफाई कर लेना है, क्योंकि वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको साफ सफाई करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, थोड़ा चीजें जो खराब होंगी उसको साइड करना पड़ेगा, और फ्रेश चीजें आपको डिस्प्ले में लगाना पड़ेगा। खराब सब्जी अलग करके हटा दें, सही रेट लगाना है। रेट इसका बहुत अच्छे से ध्यान दें, रेट आपको अच्छा लगाना है। रेट में कोई कंप्रोमाइज ना करें दोस्तों, रेट ही आपके बिजनेस को चलाएगी, नहीं तो आप फिर बिजनेस नहीं चला पाओगे। अगर महंगा जहां आपने करा, लूटने का कोशिश ना करें, धीरे धीरे आप कमाए, बस स्लो मोशन में कमाए, धीरे धीरे कमाए, अच्छा खासा कमाई होगा। मगर आप सोचोगे शुरुआती दौर में ही लूट ले लोगों को, तो आप बर्बाद हो। आपके पास लोग आना बंद कर देंगे। यही लोग बताएंगे कि यहाँ पे महंगा देता है, रेट हाई है। तो इसलिए शुरुआती दौर में रीजनेबल रेट रखें और सीजनेबल चीजों को लाए। आपको सस्ता भी पड़ेगा और आप अच्छा खासा रेट भी लगा सकते हैं। ग्राहकों से अच्छा बिहेव करें, अच्छे से बात करें। कोई 4 बार पूछे किसी चीज के बारे में, आपको बताना है दोस्तों, उनसे बिहेवियर अच्छा करें, आप करके बात करें। ग्राहक भगवान होते हैं, उन्हीं के कारण हमारा धंधा पानी चल रहा है। तो उनसे बिहेव अच्छे से करें, इरिटेट मत हो जाए, चिड़चिड़ा ना जाए कि एक ही काम करके ऐसा लगेगा, फील होगा, मगर वो चीज ना आने दे। आप काम करने आ रहे हो, कहीं भी आप काम करोगे, आपको काम करके ही पैसा कमा पाओगे। ऐसा बिना काम के पैसा नहीं कमा सकते हो। काम आपको किसी के यहाँ भी रह करके करना पड़ेगा, आप खुद कर रहे हो तो उसमें भी करना पड़ेगा, बिजनेस में भी काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बैठे बिठाए आपको पैसा मिलेगा बिजनेस में। प्रॉफिट और कमाई के बारे में बात करते हैं। कितना प्रॉफिट हो सकता है अगर बिजनेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो इसमें कितनी कमाई हो सकती है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रोज की बिक्री आप अंदाजा लगा सकते हो, 3000 से 10,000 रुपए तक आप कमा सकते हो दोस्तों। इस बिजनेस में सॉलिड प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट आपने क्या लगाया है, आप सोचना। रोज का प्रॉफिट 3 से 10,000 आप कमा सकते हो अगर सही कॉन्सेप्ट से आपने शुरू किया है। तो रोड पे जो बेच रहे हैं, नीचे जमीन पे बेच रहे हैं, ठेले पे बेच रहे हैं, वो 1000, 1500, 2000 तक का बिजनेस कर ले रहे हैं सब्जी का। तो आप अगर शॉप खोल रहे हो तो इतना कमाई आराम से आप कर सकते हैं, बशर्ते रेट पर ध्यान दें। रेट आपको हाई नहीं। मुनाफा 20% से 35% है दोस्तों इसमें। अगर आप सब्जी खरीद के ला रहे हैं, फल फ्रूट खरीद के ला, 20 से 35% आप प्रॉफिट इसमें आप कमा सकते हैं, इस बिजनेस को अगर आप कर रहे हो तो। महीने की कमाई 25 से 60,000 रुपये आप आसानी से कमा सकते हैं दोस्तों। लोकेशन और मेहनत पर डिपेंड करेगा, ये बिजनेस के लोकेशन और एरिया और आपके मेहनत पर डिपेंड करेगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। तो ये कमाई आपकी सॉलिड है और इसमें लॉस होने की चांसेस बहुत कम है, रेयर है, ना के बराबर है।
सब्जी एक दिन में ही सेल आउट हो जाती है दोस्तों। जितना आप कुछ बच जाते हैं तो वो खराब भी हो गए, तो आपने जितना लगाया था पूंजी उससे आपने पैसा कमा लिया है। तो आपका वेस्ट भी हो रहा है तो वो भी आपका वेस्ट नहीं है, आपने उससे पैसा कमा लिया, प्रॉफिट आपने निकाल लिया। फिर उसको जानवर है उनको खिला दीजिए, उससे आपका पुण्य का काम भी कर दिए और फिर आपका बिजनेस भी चल लिया, सब कुछ सही है, क्या दिक्कत है। एक्स्ट्रा चीजें जोड़ करके बिजनेस बढ़ाएं। अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी जोड़ दें और बिजनेस बढ़ेगा। जैसे कटे हुए फल, इसका आप पैकेट बना बना करके आप बेच सकते हैं। फिर होम डिलीवरी, जिसको आवश्यकता है घर तक पहुंचा करके दे दे, चाहे एक बंदे को रख लें, मंथली बेसिस पे होम डिलीवरी पहुंचाएं, उससे फायदा बहुत ज्यादा है दोस्तों। काफी लोग जुड़ेंगे आपके दुकान से, आपके बिजनेस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि जिसको हर दिन अलग अलग सब्जी खानी है वो थोक नहीं लेके आ रहे। ताजी ताजी खाने का बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, तो क्या करते हैं वो डेली आप मंगाएंगे, आज पालक मंगा लिया, कल भिंडी मंगा लिया, करेला मंगा लिया। तो ऐसे करके व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर लें, व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर ले सकते हैं। ग्रुप बना ले, लोगों को जोड़ करके आप उसमें ग्रुप बना ले, और फिर उसके बाद उस ग्रुप से आप डेली जो जो सब्जी ला रहे हैं उसमें स्टेटस भी लगा सकते हैं, लोग देखेंगे, और फिर उसके बाद आपके शॉप तक लोग पहुंचेंगे। सोसाइटी में सप्लाई करें, सोसाइटी एरिया होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं जहां पे, उस एरिया में सप्लाई दे। ऑर्गेनिक सब्जी सिलेक्शन, कोशिश करें ऑर्गेनिक टाइप के सब्जी को ही बेचें और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएं। अब बात कर लेते हैं, अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आपको क्या क्या आवश्यकता होगी, जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे अगर आप शॉप से स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जरूरी लाइसेंस क्या क्या लगेगी, ये सारी चीजें। नगर निगम से दुकान का लाइसेंस लगेगा, जब भी आप बिजनेस कर रहे हो, अगर फल फ्रूट सब्जी का, नगर निगम से आप एक लाइसेंस ले लें। FSSAI से आप फूड सेफ्टी का लाइसेंस आपको जरूरत होगी, क्योंकि आप खाने पीने का आइटम बेच रहे हैं तो ये चीज आपको एक लगेगी। GST, अगर आपका बड़ा दुकान है, बड़ा बिजनेस हो गया है, तो आप GST ले लें, बहुत जरूरी है। तो छोटे मोटे लेवल पे अगर आप कर रहे हो तो GST लेने की आवश्यकता नहीं है, बाद बाकी वो दो लाइसेंस आपको लेना ही पड़ेगा। मैं बताता हूं दोस्तों आपको कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं, मैं सफलता के टिप्स बताता हूं, लास्ट पॉइंट में, वीडियो के लास्ट में मैं सफलता के टिप्स देता हूं, आपको भी आइडिया होगा। तो सफलता के टिप्स क्या क्या हैं, अगर आप बिजनेस से जुड़ रहे हो, ये बिजनेस करने के ठाने हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो सफलता के टिप्स क्या क्या हैं। पहला, ताजा माल रखें, नोट कर लें, ताजा माल रखें, रेट सही रखें। अगर आप बिजनेस कर रहे हो सब्जी फल फ्रूट्स का, रेट सही रखना, ताजा माल रखना है, वजन पूरा दे, वजन में नहीं कटौती करें। 1 kg का आइटम आप 100 ग्राम 200 ग्राम मार के आपको कुछ नहीं हो जाना है, महल खड़ा नहीं कर दोगे आप। जो 1 kg है 1 kg ही दो, कुछ नहीं होगा फ्रॉड करके। व्यवहार अच्छा रखना है आपको, जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं व्यवहार अच्छे से बात करें, उनको जो भी जानकारी चाहिए वो बताएं। जैसे कई सारे आप नए आप फल फ्रूट जो भी आते हैं तो कई लोगों को पता नहीं होता है, सब्जियां आती है तरह तरह की, लोगों को आप उनको बताएं क्या है क्या नहीं है, कोई पूछे भी तो ये चीज अच्छा व्यवहार।
रखे, रोज खराब माल हटा दे, सड़ा गला माल रखे ही नहीं अपने दुकान में, साइड कर दे, फेंक दे। आप सोचोगे कि इसको भी रख दे, इसको भी, ये भी बिक जाएगा, तो ये चक्कर में ना रहे दोस्तों, आपको बिजनेस को खराब कर देगा, वो सड़ा देगा, सड़ा हुआ चीज आपके बिजनेस को भी सड़ा देगा। उसको फेंकने का कोशिश करे, हटा दे एकदम बिल्कुल अपने दुकान से, वो बदबू भी देगा। दूसरा चीज है कि लोगों को साफ सफाई पे भी थोड़ा सा ये डाउट होगा। एरिया साफ सफाई रखें। एरिया जो भी बिजनेस कर रहे हैं, मैं हर बिजनेस में ये बोलता हूं, अगर आप खाने पीने की चीज बेच रहे हैं, आपको क्लीन रखना है, हर दिन क्लीन करना है, फ्रेशनेस दिखनी चाहिए, साफ सफाई दिखनी चाहिए आपकी दुकान में, कि लोग आए तो बदबू किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। चाहे आप रूम फ्रेशनर यूज कर लो, क्या कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप रूम से बदबू निकाल सकते हो। उसका एक ही सोल्यूशन है, सड़ा गला माल हटाते जाए, जो सड़ता जाए उसको हटाते जाए, वही एक सोल्यूशन है। बाद बाकी सेंटेड अगरबत्ती का भी यूज कर सकते हैं अगर आप दुकान खोले हैं तो। भगवान, अगर आप हिंदू धर्म से है तो भगवान की मूर्ति लगा करके वहां पे अगरबत्ती जला दे, ताकि दुकान में कम से कम बदबू ना हो। अगर आप दूसरे धर्म से बिलोंग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो साफ सफाई पे ध्यान दें। तो आपको सबसे पहला चीज है दोस्तों, इस बिजनेस का कॉन्सेप्ट कि आपको ये रोज का कमाई है, डेली इनकम आप जनरेट कर रहे हो, हर दिन जेब में पैसे आएंगे, आप कुछ पैसे लगाओगे और बहुत सारे पैसे आएंगे, तो ये डेली का बिजनेस है। और दूसरी बात है कि आपको इस बिजनेस क्यों करनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान को साग सब्जी फल फ्रूट्स चाहिए ही चाहिए होता है, जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए, अच्छा प्रोटीन लेने के लिए। तो क्या है, इन सब चीजों का कभी भी बिक्री जो है बंद नहीं होने वाली है, सालों साल चलने वाली है, लाइफ टाइम चलने वाली है, क्योंकि लोग सब्जी खाना बंद नहीं कर सकते, फल फ्रूट खाना बंद नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ऐसे सीजन है जिसमें कम कर सकते हैं, जैसे ठंडी ठंडी चीजें होती है, ठंडी के मौसम में कम सेल आउट होता है, क्योंकि ठंड में लोग गर्म खाना पसंद करते हैं। तो दो चार चीजों को ध्यान में रख करके अगर इस बिजनेस को आप शुरू कर रहे हैं तो बिजनेस आपका चल रहा है, चलने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली चीज, आपको रेट अच्छा रखना है, आपको एरिया की साफ सफाई रखनी है, लोगों से अच्छा बिहेव रखना है, और इसका मॉडल देखना है। तो इस मॉडल को मैं वीडियोस में डाल दूंगा, आप देख ले किस तरीके से है उसका कॉन्सेप्ट। आप देखे होंगे कि एक जगह पे जा करके सारी सब्जी लोग लेकर के आ जा रहे हैं, तो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट। आप अगर शुरू कर रहे हैं अपने क्षेत्र में तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के आप बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा चलने वाली है। और ये बिजनेस आइडिया है दोस्तों, काफ़ी ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया है। इसको आपने लोगों को देखा होगा, चौराहे पे ठेले पे लोग नीचे कुछ कपड़े बिछा करके बेचते हुए। आप इसको थोड़ा सा साफ सफाई, क्योंकि वो हो जाता है थोड़ा सा कि इंसान साफ सफाई नहीं हो पाता वहाँ, उस जगह पे आप नहीं उतना साफ सफाई दे पाओगे। रोड पे आप क्या दे पाओगे, धूल मिट्टी, यही सब चीजें। अगर आप शॉप खोल करके कर रहे हो तो वहाँ पे आप क्लीन दे सकते हो, आपकी सब्जियाँ कम खराब होगी। फ्रीजर में कुछ सब्जी खराब होने वाली हो, फ्रीजर में रखें, ताकि नेक्स्ट डे आप बेचें। जिस समय आप दुकान बंद करने वाले हो रात्रि के समय, तो सारी चीजें फ्रीजर में रख दे, बड़ी डीप फ्रीजर आप ले ले। उससे क्या है, माल आपका कम खराब होगा, नेक्स्ट डे एकदम वैसे ही ताजा का ताजा दिखेगा। तो काफी लंबा कर सकते हो इस बिजनेस को शुरू करके, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। एक अगर चल पड़ी दुकान तो आप दूसरे दुकान की तरफ आप सोचो, ऐसे करके आप 4-5 एरिया आपको पकड़ लिया, आपकी दुकान चल रही है, तो बहुत अच्छा खाता है। बिजनेस को ऑटोमेटिक रन पे ले जाए। बड़े बड़े लेवल, जितने भी बड़े बड़े लेवल पे लोग बिजनेस कर रहे हैं, सब ऑटोमेटिक लेवल पे बिजनेस को कर दिए हैं। उनके खाते में बस पैसा आता है, काम कर रहे हैं लोग उनके एक मंथली बेसिस इनकम पे। तो ऐसा कुछ काम करें कि आप अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा दें
कि आपकी होल लाइफ एक समय, जब तक आपके पास समय है आप कमा करके रख दें, फिर पूरी जिंदगी आप बैठ कर ऐसे सिस्टम से चलना है दोस्तों। जिस तरीके का जनरेशन है, जिस तरीके का जमाना है, जिस तरीके की बीमारियां हैं, उसको सोचते हुए आप पूरी जिंदगी नहीं काम कर सकते। एक सडन टाइम में आप काम कर लें, फिर होल लाइफ बैठ करके खाएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर ये बिजनेस आइडिया अच्छा नहीं लगता आपको दोस्तों, तो और बहुत सारे बिजनेस आइडिया हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, वो आप शुरू कर सकते हो और आप अपने लाइफ को, अपने घर परिवार को अच्छा खासा जीवन यापन कर सकते हो, अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। जो सपने आपने देखा सारी पूरा कर सकते हो, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए आप लोग सपोर्ट करें मुझे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।